The question is, state two factors to be kept in mind while fixing the price of a commodity or the service. तो जब भी हमें किसी कमोडिटी का, किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है तो उस टाइम पे हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, उसमें से कोई भी दो फैक्टर्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं, राइट? तो सी, जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने की, तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो होता है कि हमें उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, राइट? सो फर्स्ट फैक्टर इज योर प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो किसी भी कॉस्ट प्रोडक्ट को जब आप प्रोड्यूस करते हो तो उसमें आपको तीन टाइप्स के कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। अगर हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट की, तो फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली आपका वो कॉस्ट होता है जो आपके आउटपुट लेवल के साथ वैरी नहीं करता है, ठीक है? इट रिमेन्स फिक्स्ड, राइट? तो ये आपका हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली आपका वो कॉस्ट होता है जो आपके आउटपुट लेवल के साथ वैरी करता है, राइट? एंड तीसरा होता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो आपके आउटपुट लेवल के साथ वैरी करता है बट उस डायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं वैरी करता है, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली आपके आउटपुट लेवल के साथ वैरी करता है, बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट वैरी करता है बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वैरी नहीं करता है, ठीक है? अब जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने की, तो आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ फर्म, आपको ये इंश्योर करना होता है कि आप अपने इस तीनों कॉस्ट को कवर अप कर पाओ। लेट्स से कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट 5 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज़ है, तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हुआ? 10 रुपीज़। अब इसमें आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करोगे। लेट्स से आपका प्रॉफिट मार्जिन है 3 रुपीज़ का, तो 13 रुपीज़ में आपको जनरली अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना चाहिए। आप आपका प्रॉफिट मार्जिन जो भी आप रखो आपके हिसाब से, बट ये जो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कितना है? वो है आपका 10 रुपीज़। मीन्स आपके प्रोडक्ट की जो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए वो आपकी 10 रुपीज़ से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ये आपके प्रोडक्ट के मिनिमम लिमिट को, मिनिमम प्राइस को सेट करता है कि इससे नीचे, इससे कम पे आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स नहीं करना है, बिकॉज इससे कम पे करोगे तो आपको लॉस होगा और लॉस करोगे तो आप लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को टिका नहीं पाओगे, राइट? एक और चीज़, अगर मान लो कि आप अपने बिजनेस को आपका बिजनेस अभी नया नया है, आप शुरुआत कर रहे हो, राइट? तो इन दैट केस चलो आप फिक्स्ड कॉस्ट को अभी कवर अप नहीं कर पाओगे। मैं मान लो कि चलो, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट को आप लॉन्ग रन में कवर अप कर सकते हो, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट को आप इजीली लॉन्ग रन में कवर अप कर सकते हो, बट ये जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसको आप लॉन्ग रन में कवर अप नहीं कर सकते हो, इसको आपको शॉर्ट रन में ही कवर करना है। तो एटलीस्ट अगर आपका बिजनेस इनिशियल है तो एटलीस्ट आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस इतनी रखनी है कि आप अपने वेरिएबल कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर पाओ। मीन्स इन केस ऑफ न्यू बिजनेस आपके प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे 3 + 2 5 रुपीज़ भी हो सकती है, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में नहीं टिका पाओगे, राइट? तो बेसिकली ये जो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है ये आपके प्रोडक्ट के मिनिमम लिमिट को, मिनिमम प्राइस को फिक्स करता है, जिसके नीचे अगर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करते हो तो आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में टिका नहीं पाओगे, ठीक है? बिकॉज कॉस्ट को जब तक आप कवर नहीं करोगे आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्लियर? ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या होता है? सेकेंड फैक्टर होता है आपका गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, एंड लीगल रेगुलेशंस। सी, जब भी हम बात करते हैं प्राइस की, तो ये जो आपका प्राइस होता है ये कभी कभी इसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। किसी भी, कभी कभी अगर मान लो कोई ऐसी कमोडिटी है जो एक एसेंशियल कमोडिटी में आती है तो उसके प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, राइट? अगर मान लो कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस, यहाँ पे गवर्नमेंट उस कमोडिटी के प्राइस को रेगुलेट कर सकती है। जैसे आज के टाइम पे भी टोमेटो की प्राइस में हो रहा है, कितनी हाइक है, 200 रुपये किलो टोमेटो बिक रहे हैं, राइट? बट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपको प्राइस को रेगुलेट कर रही है, राइट? तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं आपके गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस की, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो जो भी किसी भी प्रोडक्ट को एक एसेंशियल प्रोडक्ट डिक्लेयर करके उसके प्राइस को रेगुलेट कर सकती है, राइट? और अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई प्राइस फिक्स किया कि ये प्रोडक्ट एसेंशियल प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हम इस
से ज़्यादा प्राइस पे कोई भी बिजनेस नहीं बेचेगा, तो इन दैट केस आपको उस प्राइस के ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई सीलिंग लगाई है, कोई लिमिट लगाई है, तो आपको उतना उस रेगुलेशन को मानना है। लेट्स से अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम फार्मर्स के वीट को मिनिमम इस प्राइस पे परचेज करेंगे, तो आपको उस मिनिमम प्राइस को भी फॉलो करना है। अगर कोई मैक्सिमम सीलिंग लगाई तो उसको आपको उस मैक्सिमम सीलिंग को भी फॉलो करना है। तो अगर गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट कर रही है, तो जिस भी प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट बोलती है कि इस प्राइस पे ये चीज़ परचेज होगी, इस प्राइस पे ये चीज़ बिकेगी, तो आपको वो चीज़, आपको वो प्राइस को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करना है। क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लीगल रेगुलेशंस भी, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस भी एक फैक्टर है जो आपके कमोडिटी और सर्विसेज की प्राइस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 फैक्टर्स एक्सप्लेन करने थे, मैंने आपको यहाँ पे 2 फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 फैक्टर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? ओके।